Express.js interview question answers. This is part F. First question is, what is helmet and how does it improve security in Express applications? So helmet एक npm पैकेज है जो हम Express applications की सिक्योरिटी हेडर्स को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट HTTP एडर ऐड करता है जो हमारी एप्लीकेशंस को कॉमन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी से बचाता है. तो कॉमन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जैसे एक्सेस अटैक्स हो गए, क्लिक जैकिंग हो गया, स्निफिंग अटैक्स हो गए, तो इन सब वल्नरेबिलिटी से हमें प्रोटेक्ट करता है. तो एक्सप्रेस जेएस की सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था हेलमेट जेएस. ठीक है, तो आप मेरी वो सीरीज़ को भी गो थ्रू कर सकते हैं. सो हमारे पास हेलमेट जेएस क्या करता है, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी हेडर्स को प्रोवाइड करता है जैसे एक्सफ्रेम ऑप्शन, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी. अगर हम हेलमेट जेएस का यूज़ नहीं करते, हेलमेट पैकेज का यूज़ नहीं करते, तो हमें ये सिक्योरिटी हेडर्स नहीं मिलते. बट फॉर आवर एप्लीकेशन सिक्योरिटी वी मस्ट हैव दिस हेडर्स. तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हेलमेट को इंस्टॉल किया. ठीक है, तो ये है हमारा हेलमेट एज ए मिडल वेयर, हमने इसको यूज़ किया. दैट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई सिक्योरिटी रिलेटेड हेडर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले कमेंटेड दिखाता हूँ, अभी यूज़ नहीं करते हेलमेट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी हेडर्स क्या रहते हैं. तो हियर हेलमेट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग आवर एप्लीकेशन. अब हम इसको रन करते हैं. ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन हमारी हेलमेट को यूज़ नहीं कर रही. Now we will go to browser. We have run our code. Follow link. ठीक है, तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, सो हेयर हेलमेट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग अवर एप्लीकेशंस. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से हेडर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें जो डिफ़ॉल्ट हेडर्स थे जैसे एक्स फ्रेम ऑप्शंस हमें यहाँ नहीं मिला. ठीक है, जो कि एक सिक्योरिटी हेडर है. वो हमें कब मिलेगा, जब हम हेलमेट को यूज़ करेंगे. ठीक है, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं. अब हम फिर से हमारी एप्लीकेशन को रन करते हैं. ठीक है, ठीक है, इसको हम रन करते हैं. अभी हमने क्या किया, हम हेलमेट को यूज़ कर रहे हैं मिडल वेयर को. ओके, 1 मिनट. यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलमेट इज़ प्रोटेक्टिंग अवर एप्लीकेशन, ताकि कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो. इसको हमने फिर से रन किया. हम जाते हैं ब्राउज़र में. सो हेयर हेलमेट इज़ प्रोटेक्टिंग अवर एप्लीकेशन. हम देखते हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो जैसे एक्स फ्रेम ऑप्शंस हमारे पास आ गए ना. तो ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी हेडर है. ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन को वुलनरेबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है. दैट्स वाई वी शुड यूज़ हेलमेट इन आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशंस. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन एक्सप्रेस एंड हाउ डू यू यूज़ देम. सो हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का कब यूज़ करते हैं, कुछ जैसे हमारे पास हार्ड जो कुछ हमारे पास कोड है. ठीक है, और उस कोड में जैसे हम शेयर नहीं करना चाहते, कुछ पोर्ट्स हो गए. ठीक है, कुछ हम अपना एनवायरनमेंट नहीं शेयर करना चाहते, कुछ एपीआई कीज़ को हम शोकेस नहीं करना चाहते. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम हार्ड कोड ना करें, जैसे डेटाबेस क्रीडेंशियल्स हो गए, उनको हम हार्ड कोड नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का. ठीक है, सो ये एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो हमारी एप्लीकेशन को एक डायनेमिक बिहेवियर प्रोवाइड करती है, हार्ड कोड करने से बचाती है. ठीक है, मान लो हमने कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे भेज दी. ठीक है, तो हम बैकएंड से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चेंज करके उसका इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ. हमने अपनी एक्सप्रेस सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था टॉपिक. 1 मिनट, हियर इट इज़. सो environment variables allows us to configure the applications without hard coding sensitive data like API keys or secret keys into the source code. ठीक है, हम सोर्स कोड में इन सब को सेंसिटिव डाटा को हार्ड कोड ना करें, इसलिए हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट env पैकेज को यूज़ करते हैं. ठीक है, सो डॉट env पैकेज क्या करता है, इट अलाउज अस टू लोड दीज वेरिएबल्स फ्रॉम ए डॉट env फाइल इनटू प्रोसेस डॉट env इन नोड.js. ठीक है,
तो हम .env फाइल का यूज़ करते हैं, हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं .env। देखो आप देख सकते हो ना, वो ब्लैकआउट हो गया जो भी हमारा पोर्ट या ऐप नेम था, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। .env फाइल से हम सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। हमने पोर्ट दे दिया, ऐप नेम दे दिया, मान लो हमने पोर्ट चेंज करना है तो हम यहाँ पोर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वापस से हम वही जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। तो हमने जो .env फाइल क्रिएट करी है जिसमें हमने पोर्ट एपीआई कीज ऐड करी है, वो हमने इंश्योर करना है कि हम git ignore फाइल में उसको ऐड करें, ताकि .env फाइल हमारे मतलब कि पब्लिक ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको git ignore फाइल में इसको ऐड करेंगे, ताकि हम जब भी पुश करें, ठीक है, तो .env फाइल पुश ना हो। सो इसके लिए हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करने के लिए .env पैकेज को इंस्टॉल करना है। सो वी इंस्टॉल इट यूजिंग npm i.env, ठीक है। देन हमने इसको रिक्वायर करना है, देन .env.config, ठीक है। सो ये क्या करेगा, दिस विल लोड द वेरिएबल्स फ्रॉम .env टू process.env, ठीक है। जो .env फाइल है वहाँ से उठाएगा और process.env में स्टोर कर देगा, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, एक राउट डिफाइन किया टू यूज़ द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो अगर हमने एप्लीकेशन नेम है, ठीक है, अगर यूज़र जाता है होम पेज पे, ठीक है, रूट राउट पे जाता है, तो हमें उसका ऐप का नाम हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, process.env, जो भी हमने env फाइल में ऐप नेम दिया है, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमने, जैसे हमने यहाँ पे ऐप नेम दिया हुआ है, ठीक है, env फाइल में, तो हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, उन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को। अगर वहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखाएगा डिफ़ॉल्ट ऐप। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन आवर एप्लीकेशन। सो इससे हमारे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, हमारा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कोड बेस से अलग हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें सिक्योरिटी मिलेगी, ताकि कोई भी सेंसिटिव डाटा है हमारा वो लीक ना हो जाए, और हार्ड कोड वैल्यू करने से हम बचेंगे, ठीक है। और हमारे पास जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं, डेव इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, तो उनके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट बेसिक ऑथेंटिकेशन इन एक्सप्रेस। सो बेसिक ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि यूज़र को यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, यूज़र नेम और पासवर्ड के हेल्प से ऑथेंटिकेट करना यूज़र को। तो ये सिंपली क्या करता है, बेस 64 एनकोडिंग का यूज़ करता है, बेस 64 एनकोडेड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, बेस 64 में कन्वर्ट करता है, एनकोडेड क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके क्रेडेंशियल्स का यूज़ करता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन में यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं, और सिंपली बेस 64 इनकोडेड क्रेडेंशियल्स के साथ रिक्वेस्ट एड्रेस में हम सेंड करते हैं। और बेसिकली हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे JWT हो गया, OAuth हो गया, ये क्या हो गया, ये एडवांस ऑथेंटिकेशंस होगी, ठीक है। तो इनका हमें यूज़ करना चाहिए JWT या OAuth का। अगर हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर हम जो हमारा बेस 64 एनकोडिंग होती है ना, वो हम इजीली डिकोड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो इसलिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट है कि JWT यूज़ करो या OAuth यूज़ करो। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सेट रिस्पॉन्स हेडर्स इन एक्सप्रेस। सो रिस्पॉन्स हेडर्स क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका होता है, एक मेथड होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का। तो इसीलिए हम रिस्पॉन्स हेडर्स का यूज़ करते हैं। तो इनको हम सेट कैसे करें, जैसे हमारे पास एक मेथड है res.set मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, हम मिडल वेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, मिडल वेयर्स के थ्रू कर सकते हैं, और हेलमेट के थ्रू भी हम रिस्पॉन्स हेडर्स को सेट कर सकते हैं।
ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर। सो एक्सप्रेस में मिडलवेयर एक फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, जैसे एक हो गया ग्लोबल मिडलवेयर, तो क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन में अप्लाई होता है। बेसिकली हम यूज़ करते हैं लॉगिंग के लिए या हेलमेट के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पार्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ हो गया हमारा ग्लोबल मिडलवेयर। ठीक है, और एक रहता है हमारा राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर। ठीक है, तो राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर क्या हो गया, वो स्पेसिफिक राउट्स के लिए होता है। ठीक है, वो पूरी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफिक राउट्स के लिए। अब जैसे ये था स्लैश मल्टीपल, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ हुआ मिडलवेयर 1 एंड मिडलवेयर 2। ठीक है, अगर हम यूज़र लेते हैं यहाँ पे तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होगा, तो हम स्पेसिफिक राउट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम यूज़ करते हैं ऐप डॉट गेट, इसमें यूज़ करते हैं स्लैश यूज़र। तो अगर हम यूज़र राउट पे जाएंगे ना, तो ये मिडलवेयर और मिडलवेयर 2 ये इंक्लूड नहीं होंगे, ये मिडलवेयर्स, क्योंकि हमने इनको ग्लोबल नहीं किया। हमने मिडलवेयर 1 और मिडल टू को एक राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर बनाया है जो कि सिर्फ मल्टीपल राउट पे चलेगा। ठीक है, अगर यूज़र जाएगा इस राउट पे, मल्टीपल राउट पे, तो ही मिडलवेयर और मिडलवेयर 2 यूज़ होंगे, तो इसको हम बोलते हैं राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर।